हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम एक और LeetCode डेली चैलेंज से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम का नाम है नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। आज बेसिकली इस प्रॉब्लम को समझेंगे, इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, देखेंगे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन लिखने का ट्राई करेंगे। और इसके दौरान हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने थॉट प्रोसेस को कैसे कन्वे करते हैं। जब आप एक इंटरव्यू में हो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो कैसे आप बेसिकली अपने थॉट को कन्वे कर सकते हो। आप जब भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, यू हैव टू प्रैक्टिस कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बोल रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो उसको आपको बोलना है, ताकि इंटरव्यूअर को पता चल सके कि आप क्या क्या चीज़ को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप बाई चांस किसी चीज़ को लेट्स से आप कोई अप्रोच ले रहे हो जो गलत है, एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या आपके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी है, तो वो आपको इंटरव्यूअर क्लियर कर देगा। राइट, इन केस आप अगर बोलते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो, अपने मन में सोचते हो, एनालाइज करते हो और फिर कुछ अज्यूम करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हो, तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलत भी कर सकते हो। राइट, तो और उससे एक और चीज़ होता है कि इंटरव्यूअर को बहुत देर तक पता नहीं चलता कि आप क्या सोचे और आप क्या ट्राई कर रहे हो इम्प्लीमेंट का। तो बेटर अप्रोच है कि आप जो भी आप सोच रहे हो उसे बोलो, ताकि इंटरव्यूअर को पता चले कि आप क्या क्या अप्रोच ले रहे हो और अकॉर्डिंगली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, तो हम आज देखेंगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जीरो लैंड है, राइट, और अगर देखोगे ग्रुप में अगर कोई जीरो आपको दिख रहा है तो वो बेसिकली आइलैंड माना जाएगा। और क्लोज्ड आइलैंड किसे माना जाएगा? जिसके चारों तरफ पानी हो। राइट, और इसके चारों तरफ मतलब लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। तो इस डायरेक्शन में अगर किसी लैंड के अगर कोई भी जीरो कवर्ड है 1 से चारों डायरेक्शन में, तो उसको हम एक क्लोज्ड आइलैंड मानेंगे। बेसिकली क्या करना है यहाँ पे? रिटर्न द नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड। सो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड रिटर्न करना है। तो इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए आईपैड पे आ जाते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक मैट्रिक्स बना रखा है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली कुछ 0 एंड 1 है। तो जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला है, 0 का मतलब होता है लैंड। ठीक है, यहाँ पे जितने भी जीरोज़ है वो एक लैंड को डिनोट कर रहा है, और जितने भी 1 है वो वाटर को। तो बेसिकली मैंने उसको ब्लू से हाईलाइट कर दिया जो भी वाटर है, ताकि समझने में आसानी हो, और लैंड को मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड रिटर्न करना है। ठीक है, कितने आइलैंड ऐसे हैं जो क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब उसके चारों डायरेक्शन में पानी होना चाहिए। सो यहाँ पे हम इस जीरो को ले लेते हैं जो बेसिकली एक लैंड है, राइट, एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और इसके चारों डायरेक्शन में आप देखोगे तो वाटर है, राइट, इट इज़ सराउंडेड बाय 1, उसका मतलब वाटर। तो इसे हम एक क्लोज्ड आइलैंड मान सकते हैं। राइट, हमें बेसिकली कोई भी डायगोनल नहीं देखना है, क्योंकि एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें बेसिकली 4 डायरेक्शन में देखना है, टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट। ठीक है, तो दिस इज़ 1 क्लोज्ड आइलैंड। ठीक है, वैसे ही क्या ये क्लोज्ड आइलैंड है? हाँ, ये भी एक क्लोज्ड आइलैंड है। इसके लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, चारों तरफ पानी है। ठीक है, क्या ये क्लोज्ड आइलैंड है? इसके इधर पानी है, लेफ्ट, राइट, अप, बट नीचे नहीं, नीचे इट्स ओपन। तो इसे हम एक क्लोज्ड आइलैंड नहीं मानेंगे, क्योंकि एज पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नीचे भी अगर इसके चारों तरफ 1 है तभी इसको हम एक क्लोज्ड आइलैंड मानेंगे। वैसे ही क्या हम इस लैंड को मान सकते हैं क्लोज्ड? इसके यहाँ टॉप, लेफ्ट एंड डाउन में पानी है, बट राइट साइड में एक और लैंड है। ठीक है, बट उसके राइट में इधर भी अब पानी नहीं है। राइट, तो जो भी बाउंड्री में है उसके राइट में तो पानी कंसिडर नहीं कर सकते। उसका मतलब है कि ये कभी भी क्लोज्ड आइलैंड में कंसिडर नहीं होगा। राइट, तो जो भी एजेस पे है वो तो साफ पता चल रहा है कि हमारे क्लोज्ड आइलैंड का हिस्सा नहीं होने वाला। राइट, हमें ऐसा चाहिए जिसके चारों तरफ पानी है। अब अगर हम ये ग्रुप ऑफ आइलैंड देखें तो बेसिकली एनी एडजेसेंट लैंड जो ग्रुप है बेसिकली कनेक्टेड है, उसको हम एक आइलैंड मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो अब इसको अगर देखोगे तो इसके चारों तरफ अगर देखोगे तो पानी है, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है। इसके 4 डायरेक्शन में टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ पानी है। तो बेसिकली ये भी जो लैंड है वो भी एक क्लोज्ड में माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करें। तो बेसिकली इस हमारे मैट्रिक्स के लिए कितना क्लोज्ड आइलैंड है? हमें एक ये मिल गया था जो क्लोज्ड आइलैंड है 1, ये एक है 2, 3 और है क्या? और नहीं है, और बाकी बाउंड्रीज पे है तो कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा, वो होगा 3। ठीक है,
तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है, जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम मिलता है जो कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और जहाँ पे आपको बेसिकली एडजेसेंट सेल्स पे आपका आउटपुट डिपेंडेंट है, राइट। तो जैसे कि हमें फॉर एवरी सेल वी हैव टू चेक कि इसके एडजेसेंट में क्या है, राइट, इसके एडजेसेंट में क्या है। कोई भी सेल आप कंसिडर करोगे उसके एडजेसेंट में क्या है आप चेक करोगे, राइट। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम मिलता है जहाँ पे आपको एडजेसेंट सेल्स के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देना है, तो आपको समझ जाना है कि या तो आपको DFS यूज़ करना पड़ेगा या BFS यूज़ करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि यही एक एफिशिएंट तरीका है कि आप अपने मैट्रिक्स पे एफिशिएंटली ट्रैवर्स कर पाएँ। सो बेसिकली प्री रिक्विजिट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आपको BFS या DFS आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप वो क्लियर है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को DFS से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आप BFS से भी कर सकते हो, अगर आपको BFS पता है तो आप BFS से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम है। जो भी मैं बताऊंगा BFS को यूज़ करके भी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, बट हम इस वीडियो के लिए एक अप्रोच चूज़ करेंगे जो कि है DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। जिसे पता नहीं है, DFS स्टैंड्स फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च और BFS स्टैंड्स फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो अभी हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इंट्यूशन क्या है, कैसे करेंगे, लाइक हाउ वुड यू सॉल्व। तो सबसे पहले एकदम बेसिक तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड, हमें अगर नंबर ऑफ आइलैंड फाइंड करना बोलता है, क्लोज नहीं, नंबर ऑफ आइलैंड, तो क्या करते हैं, मतलब नंबर ऑफ आइलैंड क्या होगा, आपका जो भी ग्रुप है, कनेक्टेड ग्रुप ऑफ लैंड एक आइलैंड हो गया, राइट। जो भी कनेक्टेड ग्रुप ऑफ लैंड है, ये तो ये कितना हो गया, 3 3 6, तो नंबर ऑफ आइलैंड 6 है यहाँ पे, बट नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड 3 है। क्लोज आइलैंड पे आएंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ आइलैंड, तो आप लीड कोड में एक और प्रॉब्लम आता है जहाँ पे आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ आइलैंड बताओ, गिवन अ मैट्रिक्स फाइंड अस अ नंबर ऑफ आइलैंड। तो वहाँ पे 0 बेसिकली यहाँ पे लैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 बेसिकली वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें अगर बोलेगा नंबर ऑफ लैंड दो, तो क्या करेंगे, उसी सॉल्यूशन को अगर थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो हम लोग नंबर ऑफ क्लोज आइलैंड में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ आइलैंड कैसे सर्च करेंगे। सिंपल है, राइट। आपको क्या करना है, आपको ग्रुप ऑफ लैंड को फाइंड करना है, राइट। तो सिंपल है, बेसिकली हर एक लैंड के लिए आपको देखना है कि उसके एडजेसेंट में लैंड है क्या, वो सारे को कंसिडर करना है। फॉर 1 आइलैंड वो 1 आइलैंड होगा, वैसे ही सारे को कंसिडर किए, 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6। तो बेसिकली जो भी लैंड आप कंसिडर कर रहे हो उसके साथ जो भी एडजेसेंट लैंड है, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ लैंड, उसको कंसिडर करना है एज 1 आइलैंड, ठीक है। सो हम DFS में क्या करते हैं, सबसे पहले वी स्टार्ट विद अ सोर्स सेल। तो हमारे लिए लेट्स से हम इसके फर्स्ट सेल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में हमें लैंड मिल गया, हमें बेसिकली वी केयर अबाउट लैंड ओनली। अगर कोई कहीं पे वाटर मिलता है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली एक ग्रुप ऑफ लैंड चाहिए जिसे हम आइलैंड बोल पाएँ। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 0, जो कि लैंड है। तो हम इसको एक वैलिड सोर्स बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर DFS रन करेंगे। DFS क्या करता है, एडजेसेंट में जाता है, अगर एडजेसेंट भी लैंड है तो हम उसको विजिटेड मार्क कर देंगे। फिर इसके नेक्स्ट एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट ये है, इस पे गए विजिटेड मार्क कर दिए, इस पे गए विजिटेड मार्क कर दिए। और कोई एडजेसेंट है क्या जो कि लैंड है, इसके यहाँ पे एडजेसेंट नहीं, ये लैंड नहीं है, ये लैंड नहीं है, ये लैंड नहीं है। तो जो भी एडजेसेंट हैं उसके लिए हमने उनको विजिटेड मार्क कर दिया। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन के बाद ये नोड, ये नोड, ये सारे नोड विजिटेड है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको ट्रैवर्स नहीं करेंगे, वी विल अवॉइड, ठीक है। तो नेक्स्ट इटरेशन में कहाँ जाएगा, तो फर्स्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने ये सारे नोड विजिट कर लिए। नेक्स्ट कौन सा सेल आएगा, नेक्स्ट ये है। अगर आप M×N मैट्रिक्स ट्रैवर्स करते हो तो आप 1 2 3 ऐसे करके हर एक सेल के लिए ट्रैवर्स करोगे, राइट। तो अभी हमारा जो भी विजिटेड नोड रहेगा उसको ट्रैवर्स नहीं करेंगे, और जो भी वाटर नोड रहेगा उसको ट्रैवर्स नहीं करेंगे। मैं नोड इसलिए बोल रहा हूँ, बेसिकली ये ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, क्योंकि आ ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग इसलिए मैं बार बार नोड बोल रहा हूँ, बट आप समझ गए, राइट। आपको अगर बेसिक BFS DFS पता है, ग्राफ पता है, तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज भी पता होगा। तो अब हम नेक्स्ट एलिमेंट में गए, वो ऑलरेडी विजिटेड है, इसको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट 1 है, इग्नोर करेंगे, वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। नेक्स्ट हम इसको पकड़ेंगे, राइट, ये हमारा लैंड है, इससे हम इसके एडजस्ट, इस पर अब डेप्थ फर्स्ट सर्च करेंगे तो क्या होगा, DFS चलाएंगे तो ये नेक्स्ट एडजेसेंट में जाएगा, इसको V मार्क करेगा, विजिटेड मार्क करेगा। नेक्स्ट एडजेसेंट विजिटेड, नेक्स्ट एडजेसेंट विजिटेड, नेक्स्ट एडजेसेंट विजिटेड, नेक्स्ट एडजेसेंट विजिटेड। तो ये सारे विजिटेड मार्क कर दिया। इसका और कोई एडजेसेंट है क्या, अब जो भी एडजेसेंट आप देखोगे वो सारे वाटर है, तो इसको इग्नोर करेंगे। तो अब हमारे पास
एक और पॉइंट आ गया जहाँ पे हमने ये ग्रुप ऑफ आइलैंड को विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब लेट्स से हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, ये ऑलरेडी विजिटेड है, फिर यहाँ पे जाएंगे, ये ऑलरेडी विजिटेड है, ये वाटर है, इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे, अब इसके लिए ट्रैवल्स करेंगे डेप्थ फॉर सर्च, ये अनविजिटेड है तो हम इसके एडजेसेंट में जाएंगे, इसको विजिटेड करेंगे, इसके एडजेसेंट में जाएंगे विजिटेड, एडजेसेंट में जाएंगे विजिटेड, एडजेसेंट में जाएंगे विजिटेड, ठीक है। तो ये सारे विजिटेड हो गए, तो मतलब अब हमारे पास ये सारे भी विजिटेड हो गए, तो ये एक अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो जब भी आप एक सोर्स से स्टार्ट कर रहे हो आप एक काउंटर मेंटेन करोगे, ठीक है। और हर एक सोर्स के बाद लेट्स से इस सोर्स से आपका डीएफएस कंप्लीट हो गया, आप इसको इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। फॉर एवरी सोर्स आपका जब एक बार डीएफएस कंप्लीट होता है आप काउंटर इंक्रीमेंट करते हो। एक बार इसके लिए कंप्लीट हुआ, काउंटर इंक्रीमेंट किया, इसके लिए कंप्लीट हुआ, काउंटर इंक्रीमेंट किया, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, तो सिमिलर वेज में होगा। तो जितना बार आपको डीएफएस रन करना पड़ रहा है हर एक सोर्स के लिए, उतना बार आप काउंटर रन करोगे। तो हमारे केस में 6 बार रन होगा तो हमारा आउटपुट 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड नहीं है ये नंबर ऑफ आइलैंड्स है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आइलैंड कहाँ पे है। तो सिंपली क्या कर रहे हैं हम लोग, डीएफएस चला रहे हैं, ठीक है। आपको अगर डीएफएस पता है तो बेसिकली ये क्या हो गया, डीएफएस का कौन सा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो एक अगर ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है 1 2 3, ठीक है, ये एक कंपोनेंट है 4 5। तो जब आप डीएफएस चलाते हो तब क्या क्या होता है, आपको बेसिकली एक सोर्स से स्टार्ट करते हो, राइट। लेट्स से आपने इससे स्टार्ट किया, इसके एडजेसेंट को ट्रैवल्स किया विजिटेड, इसके एडजेसेंट को ट्रैवल्स किया विजिटेड। तो ये सोर्स 1 के लिए आपने सबको ट्रैवल्स कर लिया। अब नेक्स्ट जो है दूसरा कंपोनेंट, इसके लिए ट्रैवल्स करोगे, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जब भी कंपोनेंट्स हम लोग सर्च करते हैं तो ये सेम है, राइट, कि आपको बेसिकली नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट अगर फाइंड कर लिया मतलब वो नंबर ऑफ आइलैंड आपने फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बीएफएस और डीएफएस का और ग्राफ का। बेसिकली बोलने का मतलब है कि एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपके पास अगर कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है जो डिस्कनेक्टेड है, राइट, तो ये आपका एक कंपोनेंट हो जाता है, ये एक आपका कंपोनेंट हो जाता है, राइट। ये दोनों को मिला के हम एक ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये डिस्कनेक्टेड है। तो आपको जब भी डीएफएस चलाना होगा तो आपको 2 बार चलाना होगा। आप एक बार अगर 1 से स्टार्ट किए तो आप सिर्फ इस पोर्शन को कवर कर पाओगे, राइट। वैसे ही अगर दूसरे पोर्शन को कवर करना है तो फिर 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे 2 बार चला रहे हो, ठीक है, 2 बार चला रहे हो मतलब 2 डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे सिमिलर वे में हमारे पास यहाँ पे 6 डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है, इसलिए हमको 6 बार डीएफएस चलाना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए काउंटर में रिजल्ट में 6 आएगा। तो 6 इज़ नंबर ऑफ आइलैंड्स। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम आ गए प्रीवियस स्टेट में, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड। तो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारा, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके चारों तरफ पानी है, राइट, क्योंकि ये जो एज पे है उस पे तो कभी आंसर नहीं मिलेगा, ये तो फॉर श्योर है। और एक और चीज़ देखो, जैसे ये वाला लैंड एज पे नहीं है, राइट, फिर भी ये कंसिडर नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये बाकी लैंड से कनेक्टेड है जो एज पे है। इसका मतलब एनीथिंग जो एज से कनेक्टेड है उसको भी हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, सो कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक और ये एक, ये दोनों अगर देखोगे कोई भी ऐसा लैंड से कनेक्टेड नहीं है जो बाउंड्री पे जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, हमें बेसिकली बाउंड्री वाले को कंसिडर नहीं करना है। अगर आप बाउंड्री वाले को कंसिडर नहीं कर रहे हो, ये 3 चीज़ को अगर हटा दिए और बाकी के लिए डीएफएस चलाएं तो आपको कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा, राइट। बाउंड्री को अगर मैं छोड़ दूँ, ये बाउंड्री को छोड़ दूँ तो आपको कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। तो हमारा आंसर भी 3 ही है। तो अब कैसे हम इन बाउंड्री को इग्नोर करें, तो सिंपल है, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डीएफएस रन करना पड़ेगा बाउंड्रीज़ के लिए। तो आपका बेसिकली आपको पता है कि आपके मैट्रिक्स में 4 बाउंड्रीज़ है, राइट, ये और ये, राइट, टॉप डाउन लेफ्ट राइट, ये 4 बाउंड्रीज़ है। अगर इस पर कोई भी लैंड अगर हमको मिलता है तो हम उसके लिए डीएफएस चलाएंगे, ठीक है, इनिशियली। तो उससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, जब पहली बार डीएफएस चलाएंगे और बाउंड्रीज़ पे चलाएंगे तो हम ये सारे लैंड को वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे लिए कोई काम का नहीं है, राइट। तो हम इसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं। तो हम इसे क्या कर सकते हैं,
अब वाटर पे कन्वर्ट कर दो या कोई और तरीका ले लो, कोई एक विजिटेड मैट्रिक्स बना लो जिससे आपको बेसिकली पॉइंट करना है कि इसको हमको ये कंसिडर नहीं करना डीएफएस में। तो सबसे बेटर तरीका होता है इसको वाटर में कन्वर्ट कर लो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बाउंड्रीज के लिए सिर्फ डीएफएस चलाऊँगा, ठीक है। अभी हम लोग बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बाउंड्रीज से आप किसी भी सोर्स को पकड़ोगे तो उससे जितने भी कनेक्टेड है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से, सो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सोर्स से। तो वो क्या करेंगे, इसको हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है ये बाउंड्री पे है, तो ये 1 हो गया, ये भी इसके एडजेसेंट में। तो बेसिकली हम लोग डीएफएस रन कर रहे हैं, तो सारे एडजेसेंट वाले 1 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बाउंड्री वैल्यू क्या है, नेक्स्ट बाउंड्री वैल्यू ये है जो ऑलरेडी 1 है, तो इसे तो कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट बाउंड्री वैल्यू क्या है, 0, तो इसके लिए भी अब हम लोग सबको 1 कर देंगे, ठीक है, इसके एडजेसेंट। तो आप डीएफएस जब भी चलाते हो आपको पता है कि सारा एडजेसेंट कवर होता है, तो उसमें हम सबको 1 कर देंगे, राइट। अब ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब बाउंड्री में क्या बचा, बाउंड्री में सिर्फ ये बचा, इसको भी हम लोग इस पे डीएफएस चलाएंगे तो ये भी कट के 1 हो जाएगा। तो अब देख लो सारे बाउंड्रीज को हमने वाटर पे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब जितने भी बीच में बचे हुए हैं वो बाउंड्री से कनेक्टेड नहीं थे, राइट, इसलिए आपके डीएफएस में वो कभी भी 1 में कन्वर्ट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास सब जगह 1 आ गया है, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब आराम से आप मैट्रिक्स को वापस ट्रैवर्स करेंगे, हर एक सेल के लिए जो भी लैंड मिलेगा उसके लिए डीएफएस चलाएंगे, राइट। अब हमें बेसिकली जो हमने पहले किया था, नंबर ऑफ आइलैंड जो सर्च किया था, उसमें क्या किया था, आपको बेसिकली डीएफएस चलाना हर एक लैंड के लिए। उससे क्या होगा, आपका जो भी कनेक्टेड ग्रुप ऑफ लैंड रहेगा उसके लिए आप एक काउंटर मेंटेन कर सकते हो। और सिमिलरली इस केस में 3 डिसकनेक्टेड ग्रुप मिलेगा तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब तो आपका 1 पे कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट आप खोजोगे नेक्स्ट सोर्स कहाँ है, बेसिकली लैंड कहाँ है, यहाँ पे लैंड है, इसके लिए हम लोग डीएफएस चलाएंगे। इसके लिए डीएफएस चलाओगे तो क्या होगा, एडजेसेंट वाले सारे विजिटेड हो जाएंगे। वी विल मार्क इसको विजिटेड, इसको भी विजिटेड, सारे एडजेसेंट को विजिटेड कर देंगे, ठीक है, ये भी विजिटेड। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग विजिट कर रहे हैं। तो अभी हम अगर एक काउंटर वैल्यू रख लूँ तो उसका वैल्यू कर दूंगा 1, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स कहाँ मिल रहा है, नेक्स्ट हमें यहाँ मिल रहा है, तो इसके लिए भी डीएफएस चलाएंगे। इसको भी हम लोग मार्क करेंगे विजिटेड से, ठीक है। सो इसको वी बोल देते हैं। तो अब हमारा काउंटर कितना हो जाएगा, 2। वैसे ही हम लोग अब एक और अनविजिटेड लैंड है जो ये है, इसको भी हम लोग विजिटेड बोल देंगे, तो अब हो जाएगा 3। तो अब हमने ओवरऑल सबको ट्रैवर्स कर लिया, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम सिंपली इसका कोड देख लेंगे और फिर उसके बाद उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अप्रोच बहुत ही सिंपल था, कोड भी बहुत सिंपल होने वाला है, सिंपल डीएफएस लिखना है आपको। तो चलो LeetCode स्क्रीन पे कोड देख लेते हैं। सो यहाँ पे है प्रॉब्लम हमारा जावा सॉल्यूशन। सो हमें बेसिकली इनपुट में क्या मिल रहा है, एक 2D मैट्रिक्स मिल रहा है, राइट। फिर हमने क्या किया है, एक m इसका बेसिकली लेंथ और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिया है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फिर एक विजिटेड मैट्रिक्स लिया है बेसिकली जो हमें डीएफएस के दौरान लगेगा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक काउंटर वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हम आपका रिजल्ट सेव होगा। और सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने दिखाया था कोड में, हम बेसिकली बाउंड्री पे ट्रैवल करेंगे और डीएफएस रन करेंगे, राइट, और सबको कन्वर्ट कर देंगे 1 पे। तो ये वही कर रहा है, ये बेसिकली चेक करता है कि आपका आई जो है, तो यहाँ पे क्या है, एक नेस्टेड लूप है जो m तक चलेगा, jn तक चलेगा, राइट। और बेसिकली हमें चेक करना है कि हमारा वो जो भी सेल हम कंसिडर कर रहे हैं वो बाउंड्री पे है कि नहीं। वो कब होगा, जब आई का वैल्यू 0 होगा या फिर आई का वैल्यू m-1 होगा। इसका मतलब क्या है, या तो वो फर्स्ट रो होना चाहिए या तो लास्ट रो, तभी वो बाउंड्री में रहेगा, राइट। और आपका जो कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए या फिर कॉलम लास्ट होना चाहिए, तभी वो बाउंड्री का एक लैंड कंसिडर होगा, राइट। साथ में वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब वो लैंड होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, और वो अनविजिटेड होना चाहिए। इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी मैट्रिक्स ले रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं कि वो कहीं विजिटेड तो नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू उसका 0 रहेगा, राइट। विजिटेड जब भी आप इनिशियलाइज करते हो तो हम बेसिकली चेक कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि वो सेल विजिटेड तो नहीं है। इनिशियली सबका वैल्यू 0 है और जब भी हम विजिट करेंगे उसको 1 से मार्क कर देंगे, इसलिए इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 1 इसका मतलब अनविजिटेड है। तो हम उस पर्टिकुलर सेल के लिए अब डीएफएस रन कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था बाउंड्री पे जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको 0 से 1 पे कन्वर्ट करो, तो ये लाइन उसी को 0 से 1 पे कन्वर्ट कर रहा है। फिर हम उस पर डीएफएस रन कर रहे हैं, ठीक है। डीएफएस फंक्शन भी देख लेते हैं। ये आपका सेल आ गया IJ, बेसिकली जिस पे आप डीएफएस रन कर रहे हो, आपका ग्रिड आ गया और आपका विजिटेड मैट्रिक्स आ गया। सबसे पहला चीज़ आप जो करते हो, आप विजिटेड में इस पर्टिकुलर सेल को मार्क कर दोगे एज विजिटेड, ठीक है।
उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें उसके 4 डायरेक्शन चेक करना है, राइट। हर एक सेल का, जैसे मैंने आईपैड पे दिखाया था, राइट, उसके एडजेसेंट टॉप डाउन लेफ्ट राइट को चेक करना है। सो उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 एरे लिया है। पहला वाला रोज़ को डिफाइन करता है और दूसरा वाला कॉलम को। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप एक बार आईपैड पे देख लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आपको एक सेल के चारों तरफ जाना है, लेफ़्ट राइट टॉप डाउन आपको चेक करना है, तो आप कैसे करोगे। आप बेसिकली एक मैट्रिक्स में हो, तो अगर आप ऊपर जाओगे तो आप -1 करोगे रो को, नीचे जाओगे तो रो को +1 करोगे, राइट पे जाओगे तो +1 करोगे कॉलम को, लेफ़्ट को जाओगे तो -1 करोगे कॉलम को, राइट। मुझे पता है कि जब भी मैं ऊपर जा रहा हूँ तो सिर्फ रो चेंज हो रहा है, राइट, कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, कॉलम सेम रह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी लेट्स से सपोज ये 2,2 था, ठीक है। आपको अगर एडजेसेंट टॉप देखना है तो आपका क्या वैल्यू होगा, आपका रो एक कमेगा, -1 होगा रो वैल्यू पे, 2 ये सेम रहेगा, राइट, कॉलम वैल्यू। वैसे ही आपको अगर डाउन देखना है तो रो इंक्रीज होगा और कॉलम सेम रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेम कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं किस पे, रो वैल्यू पे, और यहाँ पे +1 कर रहे हैं रो वैल्यू पे, राइट, इसलिए वो 2 से, और ये जो आपका कॉलम है वो सेम रहेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे जाते हो राइट की तरफ तो आपका रो सेम रहेगा, रो चेंज नहीं होगा, कॉलम चेंज होगा, कॉलम इंक्रीमेंट होगा, इसलिए +1। वैसे ही अगर लेफ्ट जाओगे तो कॉलम माइनस होगा और रो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, R को लिया है -1 1 0 0, राइट। तो इसके ये 4 डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम क्या होगा, 1 के साथ कॉलम चेंज नहीं होता है, इसलिए 0 0, मतलब यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है, रो रिमेन सेम, तो इसलिए 0 और कॉलम का वैल्यू 1। यहाँ पे भी रो सेम रह रहा है और कॉलम चेंज हो रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए -1। तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेसेंट। सो ये 2 एरे आप मेंटेन करोगे तो आपको एक लूप में आप उसके सारे एडजेसेंट को चेक कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से 4, मतलब 4 बार इसको रन कर रहा हूँ। बेसिकली इस चारों एलिमेंट को कंसिडर करना होगा, राइट, आपको। और आप क्या कर रहे हो कि डेल्टा रो और डेल्टा कॉलम बना रहे हो, मतलब आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से उसके टॉप वैल्यू, बॉटम वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू क्या होगा रो और कॉलम का। तो ये बेसिकली वो देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या चेक कर रहे हैं, एक बार आपको डेल्टा रो डेल्टा कॉलम मिल गया, मतलब आपको एडजेसेंट सेल मिल गया, तो एडजेसेंट सेल क्या होना चाहिए, आपको बेसिकली ये एज केसेस चेक करना पड़ेगा। रो हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आप -1 वगैरह कर रहे हो, राइट। ये हो सकता है कि आपको बेसिकली बाउंड्री कंडीशन वो मैट्रिक्स से बाहर चला जाए, राइट। आपका m×n का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रो का वैल्यू वो 0 से नेगेटिव जाए, राइट। तो हमें बेसिकली ये बेसिक चेक करना है कि रो हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रो हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू ग्रिड का लेंथ। ग्रिड का लेंथ क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। वैसे ही कॉलम भी 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, और जो कॉलम है वो कॉलम ग्रिड 0 डॉट लेंथ क्या देगा आपको, नंबर ऑफ कॉलम, तो वो क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार मैं स्क्रीन पे वापस आईपैड पे बता देता हूँ। तो ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। आप किसी भी मोमेंट में, आप सपोज यहाँ पे खड़े हो, इसके बाद अगर ऊपर की तरफ चेक करोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप मैट्रिक्स के बाहर जा रहे हो, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। तो ये बेसिकली चेक करना है हमें, इस पे चेक लगा के रखना है ताकि हम एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना खाएं। वैसे ही अगर आप लेट्स से यहाँ पे हो, आप राइट जाने का ट्राई कर रहे हो तो भी नेगेटिव आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हो, लेफ्ट जाने का ट्राई कर रहे हो तो भी नेगेटिव। तो बेसिकली आप एरे के बाहर अगर जा रहे हो तो ये उसी का चेक है। तो वापस कोड पे आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने चेक किया, जो भी आपका एडजेसेंट सेल्स है वो आपके मैट्रिक्स को क्रॉस नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या चेक करना है, जो एडजेसेंट सेल है वो लैंड होना चाहिए, राइट, जैसे मैंने डेमो पे दिखाया था, और वो विजिटेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो आप ट्रैवर्स करो। तो ये DFS का बहुत ही प्लेन कोड है, बेसिक कोड है। अगर आपको DFS पता है तो आपको ये कोड बहुत ही आसान लग रहा होगा। जिसके लिए न्यू है, एक बार DFS देख लेना तो ये कोड ईजी लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा DFS का फंक्शन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक बार आपने क्या किया, बाउंड्रीज पे चला दिया, सबको 1 पे कन्वर्ट कर दिया, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, जो भी सराउंडेड बेसिकली क्लोज्ड आइलैंड होगा वो बचेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से मैंने I M तक और J N तक चलाया और चेक किया कौन से सेल लैंड है। अगर लैंड है और विजिटेड नहीं है, मतलब उस पर हम DFS चला सकते हैं, और DFS चला सकते हैं मतलब वो एक क्लोज्ड आइलैंड का हिस्सा होगा। इसलिए मैं काउंट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, काउंट इंक्रीमेंट करके DFS चला रहा हूँ ताकि उसके सारे एडजेसेंट सेल विजिटेड मार्क हो जाए, ताकि वो दोबारा मैं काउंट ना करूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर एक डिस्कनेक्टेड ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए चलेगा और काउंट इंक्रीमेंट होगा, और एंड में हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड्स। सो आई होप ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देख लेना,
और कोड को अपने हाथों से ड्राई रन करने का ट्राई करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक अच्छा प्रैक्टिस है ड्राई रन करने का। ड्राई रन करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत बार ऐसा लगता है कि कोड देख के आपको लगता है कि आप समझ गए हो, बट जब रियलिटी में आप कोड खुद से करोगे ना तो आपको लगेगा कि वो ये चीज़ें भी कंसिडर करनी होती, तो वो प्रैक्टिस से आता है। तो आई वुड से कि आप एक बार ड्राई रन करना। तो आप जल्दी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कर रहे हैं ये बाउंड्री पे DFS रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लो DFS रन करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। आपको आईपैड पे दिखा देता हूँ। लेट्स से कि ये आपका सेल है, ठीक है। आपको हर एक सेल के लिए लेट्स से हमारे हर एक सेल पे 0 है वर्स्ट केस में। तो अब क्या करेगा, आप जब इसके लिए DFS कॉल करोगे एक एलिमेंट के लिए, तो ये क्या करेगा, सारे सेल को ट्रैवर्स करेगा, राइट। सारे सेल को ट्रैवर्स करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n है तो आपने पूरा m क्रॉस n ऑपरेशन ट्रैवर्स किए। तो DFS के लिए आपको m क्रॉस n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, राइट। तो हमें पता चल गया कि DFS विल टेक ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूजुअल DFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट हम अपना DFS एक बार चेक करते हैं। अब हम देखो, हम जब भी DFS रन कर रहे हैं एक सेल के लिए, स्क्रीन पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो हम 4 डायरेक्शन के लिए चेक करेंगे, राइट। मतलब हर एक सेल के लिए आपका ये जो फॉर लूप है वो 4 बार चलेगा। दैट मीन्स हमारे केस में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है वो हो रहा है m क्रॉस n क्रॉस 4। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस विल रन फॉर 4 टाइम्स, ठीक है। तो अगर इसको मैं सही से लिखूं, ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ क्रॉस m क्रॉस n, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं स्पेस क्या लग रहा है। तो आपको अगर स्क्रीन में मैं दिखाऊं, सबसे पहले तो हम m क्रॉस n का एक विजिटेड मैट्रिक्स रख रहे हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा स्पेस, ठीक है। ये एक स्पेस हो गया। तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अगर दिखा दूँ आपको आईपैड पे, ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, ये हम विजिटेड मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, जब आप DFS कर रहे हो ये एक रिकर्सिव मेथड है, राइट। तो ये एक टैग स्पेस लेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप जब भी लेट्स से आईपैड पे अगर मैं आपको ये मैट्रिक्स वापस से दिखाऊं, तो इसमें क्या कर रहे हो, एक सेल के लिए आप DFS कॉल करोगे और वर्स्ट केस में क्या होगा कि लेट्स से सारे एडजेसेंट वैलिड है तो आप सारे के लिए कॉल करोगे, राइट। तो इसमें भी आपने जो मैक्सिमम रिकर्सिव डेप्थ होगा वो m क्रॉस n होगा। तो आपका ये भी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। तो 2, तो हमें पता चल गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोड एंड जो भी अप्रोच लिया हमने। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप आज नया कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और बाकी के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लो, आपको हेल्प हो जाएगा। और हाँ, और एक चीज़, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि तभी ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम वर्क्स लाइक दैट। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।